अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर बैद्यनाथ राम राज्यसभा नहीं जा पाए तो जेएमएम को कितना नुकसान होगा? ये कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं। एक कंडीशन ऐसी बनती है ना कि अगर बैद्यनाथ राम राज्यसभा नहीं जा पाए तो जेएमएम को कितना नुकसान होगा? बैद्यनाथ राम एससी कोटे से आते हैं। झारखंड में एससी वोटर्स बीजेपी के वोटर्स हैं, बहुत हुआ तो कांग्रेस की तरफ जाते हैं। अगर बैद्यनाथ राम नहीं जा पाएंगे तो क्या हेमंत को उससे नुकसान होगा? नहीं होगा, उससे नुकसान कांग्रेस को होगा। अगर बैद्यनाथ राम एक दलित को हरा करके और प्रणव झा एक ब्राह्मण को राज्यसभा भेजा गया, पहली सीट से अगर परिमल नाथवानी की कल की बैठक सक्सेसफुल रही तो पहली सीट से तो परिमल नाथवानी पहुंच गए। और इतिहास रहा है कि एक बार जेएमएम और कांग्रेस की मदद से परिमल नाथवानी ऑलरेडी राज्यसभा जा पाए। पहली बार जेएमएम कांग्रेस की मदद से वही गए थे, दूसरी बार बीजेपी की मदद से गए थे, तीसरी बार आंध्रा से गए थे। आंध्रा के एक रेड्डी जी को ऑलरेडी वो रांची भेज चुके हैं। तो मतलब आप राजनीति को समझिए। अब बैद्यनाथ राम अगर नहीं पहुंचते हैं तो प्रणव झा पहुंचेंगे। प्रणव झा पहुंचेंगे तो मैसेज क्या जाएगा कि कांग्रेस ने दलित बैद्यनाथ राम को हरवा करके और उसके बाद ब्राह्मण प्रणव झा को राज्यसभा पहुंचवा दिया। दलित ऐसे भी जेएमएम को वोट नहीं करता है, वैसे भी वोट नहीं करता है, तो हेमंत सोरेन को कोई बहुत नुकसान होना जाना नहीं है। खैर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बहुत सारी सुगबुगाहट जो है वो लगातार चल रही है। खबर है कि देर शाम तक एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। खबर यह भी है कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सब कुछ ठीक होकर के भी मैं बता रहा हूं कि जेएमएम कांग्रेस का विकेट गिरा सकता है। अगर बैद्यनाथ राम जीते तब तो जेएमएम को फायदा है, अगर हारे तब भी कांग्रेस को नुकसान है। खैर, चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर से। हम लोग गरीब लोग हैं, लाइव वाइव तो नहीं दिखा सकते, फोन पर ही आवाज सुना सकते हैं। चितरंजन, फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में क्या चल रहा है? अगर बैद्यनाथ राम नहीं जाते हैं राज्यसभा तो किसको कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने आज दूसरे दिन भी जो है कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा पहुंचे थे। इनकी मुलाकात, लंबी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। और आपको ये भी बता दें कि कल देर रात जो है परिमल नाथवानी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे थे। और परिमल नाथवानी के मुलाकात के बाद आज फिर जो है मुलाकात करने कांग्रेस के पर्यवेक्षक पहुंचे थे। जब मुलाकात के बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से कहा कि देर रात गठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उसमें क्योंकि गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो उन्हीं की अगुवाई पर राज्यसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और जो नाराजगियां थी कांग्रेस की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उन नाराजगियों को दूर कर लिया गया है। बहरहाल नाराजगी दूर हो गई है कहा जा रहा। साथ ही साथ गठबंधन विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है जिसमें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगुवाई करेंगे, विधायकों को दिशा निर्देश देंगे। अब सबकी निगाहें अभिषेक बीजेपी पर टिकी हुई है, क्या बीजेपी प्रत्याशी उतारता? दूसरी निगाहें परिमल नाथवानी पर टिकी हुई है, क्या परिमल नाथवानी जिन्होंने नामांकन फार्म दिया है वो नामांकन दाखिल करेंगे, राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करेंगे? क्योंकि कल नॉमिनेशन की आखिरी तिथि है। तो कल देखिए, कल का इंतजार है कि बीजेपी जो अब तक शांत बैठी है पूरे राज्यसभा चुनाव को लेकर, मतलब शांत, अंदर खाने हलचल मची हुई, बाहरी दिखावे पे कांग्रेस बीजेपी जो है शांत है। तो क्या वो अंतिम समय पर उम्मीदवार देती है या फिर परिमल नाथवानी अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आते हैं तब तो फिर बड़ा खेला झारखंड में हो जाएगा। जो कांग्रेस दावे कर रही है आलिजबेल, वो आलिजबेल नहीं रहेगा अगर परिमल नाथवानी पर जो है नॉमिनेशन करते हैं। तो अगर परिमल नाथवानी बैकफुट पे चले जाते हैं, वो नॉमिनेशन नहीं करते, तब समझिए कि गठबंधन में आलिजबेल हो चुका है। गठबंधन में परिमल नाथवानी की दाल नहीं गली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात नहीं सुलझे, बीजेपी जो है झारखंड में एक बार फिर चूक जाएगी। क्योंकि बीजेपी इसलिए चुकेगी क्योंकि लगातार बीजेपी झारखंड में राजनीति में चूकते जा रही है। तो देखिए, झारखंड बीजेपी की फिर एक बार हार होगी कि मात्र 4 सीटों के गणित से पीछे पिछड़ने के बाद जो है राज्यसभा नहीं जा पाएगी। क्योंकि कई दफे ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने जो है किया है कि जब पार्टी जो है 10-12 सीटों के आंकड़े से पीछे रहने के बाद भी वो आंकड़ों तक, बहुमत तक वो पहुंचती है। लेकिन देखिए, इसलिए मैंने कहा सबकी निगाह अब परिमल नाथवानी और बीजेपी पर टिकी हुई। लेकिन देखिए, अंतिम समय में भी झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कई बार ऐसा खेल हो चुका है। तो देखिए, अंतिम समय में भी बड़ा गेम उलटफेर आपको झारखंड में देखने को मिल सकता है। बहरहाल देखिए, बैद्यनाथ राम भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं नामांकन की प्रक्रिया को लेकर।
क्योंकि पूरी एक लंबी प्रक्रिया होती है नामांकन को लेकर। तो वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने पहुंचे, नामांकन प्रक्रिया के लिए वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। और देर रात जो गठबंधन विधायक दल की बैठक है, उस बैठक में भी वो मौजूद रहेंगे। उसमें विधायकों को दिशा निर्देश दिया जाएगा। अब देखिए, दिशा निर्देश में भी दो चीजें हैं कि एक तो दिशा निर्देश वो जेएमएम विधायकों को देंगे अलग से, दूसरी बात की देखिए, क्योंकि बहुमत से 4 मात्र जो है सीट जो है विधायक जो है कम है बीजेपी के पास, ऐसे में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी 4 विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि अब तक जहां बीजेपी इतनी शांत है, तो अब जो पहले दावा कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवार उतारेगी, समर्थन करेगी, तो क्या बीजेपी के तरफ से अंतिम समय में वो तुरुप का एक्का खेला जाएगा, इसका इंतजार है। अभिषेक, मेरा सवाल अब भी वही है चित्रंजन, मैंने एक सवाल पूछा और उसकी संभावना देखिए, संभावनाएं क्या क्या है। पहली संभावना कि परिमल नाथवानी पहली सीट से राज्यसभा जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे, एक। दूसरी संभावना है कि परिमल नाथवानी नॉमिनेशन नहीं करेंगे और बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार आखिरी मोमेंट में आएगा। संभावना नंबर 3 कि परिमल नाथवानी भी नहीं जाएंगे और बीजेपी का उम्मीदवार भी नहीं आएगा, जिसकी संभावना एकदम 0 है। ठीक है, तो अब पहली दो संभावनाओं पर हम बात करते हैं। अगर परिमल नाथवानी आते हैं तो परिमल नाथवानी इसी शर्त पर आएंगे कि उनकी जीत एकदम श्योर हो। उनकी जीत श्योर होने के लिए जेएमएम की तरफ से फुल सपोर्ट चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बैद्यनाथ राम राज्यसभा नहीं जाते हैं तो जेएमएम को कितना नुकसान है, क्या जेएमएम को नुकसान है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए इसमें भी जेएमएम और हेमंत सोरेन जो है कांग्रेस पर ही आरोप लगाएगी कि कांग्रेस के विधायकों ने ही बैद्यनाथ राम को जो है नहीं जाने दिया राज्यसभा। और देखिए, पहली दफा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन ने झारखंड के इतिहास में पलामू प्रमंडल से किसी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। पहली बार पलामू प्रमंडल से राज्यसभा का उम्मीदवार पलामू प्रमंडल से बनाया गया और एक एससी को उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली दफा बनाया। तो देखिए, ये दोनों चीजें हैं। और हेमंत सोरेन इन दिनों इतने कच्चे खिलाड़ी ने, तभी झारखंड में पूरे परिपक्वता के साथ वो सियासत कर रहे, तब तो एक व्यक्ति जो है सभी दोनों नेशनल पार्टियों को अपने इर्द गिर्द नचा रहा है, घुमा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने कच्चे खिलाड़ी खेल नहीं खेलेंगे अभिषेक। और देखिए, जिसका आपने जिक्र किया कि क्या परिमल नाथवानी अगर नॉमिनेशन करते हैं, तो देखिए परिमल नाथवानी अगर नॉमिनेशन करेंगे अभिषेक, तो ये मैं अभी कहते रहा हूं कि परिमल नाथवानी सबसे ज्यादा वोटों से राज्यसभा चुनाव जाएंगे, जीतेंगे। वो सबसे ज्यादा मत जो है परिमल नाथवानी के पक्ष में ही होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसको लेकर देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी तो बात की चीज है, सबसे ज्यादा वोट परिमल नाथवानी को ही मिलेगी। और सेकंड प्रायोरिटी पे फिर बाकी जो नेता हैं जेएमएम के बचे हुए जो नेता रहेंगे, वो सभी बैद्यनाथ राम को करेंगे। और देखिए, बैद्यनाथ राम को तो जेएमएम के नेता करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जब परिमल नाथवानी अगर आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देगी। और जब भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायकों का समर्थन जो है वो परिमल नाथवानी को जाएगा, इंडिपेंडेंट जो विधायक है उनका समर्थन जाएगा, लोजपा के विधायक का समर्थन जाएगा, साथ ही साथ जेएमएम के विधायकों का भी समर्थन परिमल नाथवानी को ही जाएगा। और कांग्रेस जो है वो सिर्फ उसके बाद देखना होगा, अगर परिमल नाथवानी के आने के बाद क्या 16 विधायकों का वोट कांग्रेस को मिलता है या उसमें भी परिमल नाथवानी सिंधमारी कर पाते। बहरहाल, लेकिन जो मुलाकात के बाद जो बयान सामने आए हैं, तो लगता है कि बैठक में जो है गठबंधन में सीटों को लेकर सुलह हो गई है। लेकिन इसके बाद भी अगर परिमल नाथवानी मैदान पर उतरते हैं तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा खेल देखने को मिलेगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिए चित्रंजन। तो देखिए, चित्रंजन वहां मौजूद है मुख्यमंत्री आवास के बाहर और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां की तमाम अपडेट्स आपको देते रहे। लेकिन देखिए, अभी ये ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और अभी फिलहाल सबसे ऊंची जगह पर बैठे हुए हेमंत सोरेन सारा तमाशा देख रहे हैं। अगर उनका कैंडिडेट राज्यसभा जाता है तो उनको फायदा है ही, अगर उनका कैंडिडेट राज्यसभा नहीं जाता है तो भी वो फायदे में ही रहेंगे, जिसका गणित हमने आपको समझा दिया है।